गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी सेकंड पीरियड में अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट पहला जो पार्ट है स्वास्थ्यैव धनम, स्वास्थ्य ही धन है, इसके अभ्यासाः एक्सरसाइज EXERCISES एक्सरसाइजाः, इनके क्वेश्चन जो है अपन ने डील किए। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषा की सहायता से क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो मंजूषा है, मंजूषा धारयेयु। दूसरा है बिंदेत। तीसरा है कुर्युः। चौथा है खादेयुः। पांचवा है स्यात्। ये मंजूषा है, इसकी सहायता से मंजूषा में 5 वाक्य दिए हुए हैं। धारयेयु, बिंदेत, कुर्युः, खादेयुः और स्यात्। अब इनके 5 वाक्य है। पहला है जनाः पर्युषितं भोजनं न खादेयुः। नंबर 1। दूसरा है जनाः रात्रौ समये एव शयनं कुर्युः। तीसरा जो वाक्य है वो है सर्वदा सर्वप्राणिषु बन्धुभूतः स्यात्। चौथा है स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयु। पांचवा है नियमान मा भिन्देत। तो ये जो 5 वाक्य हैं कि जनाः पर्युषितं भोजनम न खादेयु, लोगों को बासी भोजन नहीं करना चाहिए। तो पहले में खादेयुः क्रिया भरनी है। दूसरा है जनाः रात्रौ समये एव शयनं कुरु, दूसरे में भरना कुर्युः, मतलब लोगों को
रात्रि के समय ही सोना चाहिए। तो दूसरे में भरना आपको कुर्युः। तीसरा है सर्वदा सर्व प्राणीषु बंधुभूतः स्यात्, हमेशा सभी प्राणियों के साथ भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा स्यात्, इसमें स्यात् भरना है। चौथा जो वाक्य है वो है स्नानं कृत्वा, स्नान करके स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तो इसमें धारयेयुः क्रिया भरनी है। पांचवा जो वाक्य है वो है नियमान मा भिन्देत, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो पांचवें में भरना आपको भिन्देत है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो अभ्यासा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषा की सहायता से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषा में 5 वाक्य दिए हैं, धारयेयुः, भिन्देत, कुर्युः, खादेयुः और स्यात्। तो पहला जो वाक्य है उसमें भरना है जनाः पर्युषितं भोजनं न खादेयुः। दूसरा है जनाः रात्रौ समय एव शयनं कुर्युः। तीसरा है सर्वदा सर्व प्राणीषु बंधुभूतः स्यात्। चौथा है स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। पांचवा है नियमान मा भिन्देत। तो इस प्रकार से ये जो है मंजूषा की सहायता से 5 क्रियापद चुने। पहले में खादेयुः, दूसरे में कुर्युः, तीसरे में स्यात्, चौथे में धारयेयुः, पांचवें में भिन्देत। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसी चैप्टर का एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध विशेषण कोष्ठक से चुनकर लिखिए। अब इसमें कोष्ठक दिया हुआ है, ये कोष्ठक है। इसमें दिया है, पहला है स्वस्थ है, स्वस्था, स्वस्थ है, स्वस्थाः। दूसरा है स्वच्छम, स्वच्छेत। तीसरा है पर्युषितम, पर्युषितम, पर्युषितः। चौथा है शुद्धम, शुद्धम, शुद्ध है। पांचवा है आवश्यकी, आवश्यकी, आवश्यकम।
ये 5 जो है कोष्ठक में वाक्य दिए हुए हैं और इनके सामने 5 वर्ष दिए हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला है जनाहा, इसके सामने भरना है। दूसरा है जलेन, तीसरा है भोजनम, चौथा है मनः, पांचवा है व्यायामम। ये 5 वाक्य दिए हुए हैं, तो निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध विशेषण कोष्ठक से चुनकर लिखिए। अब इसमें कोष्ठ में दो विशेषण दिए हुए हैं, तो इनके हिसाब से सही जो विशेषण कौन सा है वो चुन करके अपन को लिखना है। तो पहला है जनाहा, उसमें लिखना है स्वस्थाः, जनाहा स्वस्थाः, तो पहले में भरना अपन को स्वस्थाः। दूसरा है ज्वलेन, तो ज्वलेन स्वच्छेन, 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 तो दूसरे में हो जाएगा स्वच्छेन, दूसरे में भरना आपको स्वच्छेन। तीसरा है भोजनम, तो इसमें हो जाएगा पर्यूषितम, पर्यूषितम। चौथा है मनः, तो हो जाएगा शुद्ध है, शुद्ध है। पांचवा है व्यायामम आवश्यकम, ये आपके कोष्ठक से जो है चुन चुन करके, और ये अपन ने जो है स्वच्छेन, पहला जो है वो है जनाहा, तो बहुवचन है इसलिए स्वस्थाः। दूसरा है जलेन, तृतीया विभक्ति है इसलिए स्वच्छेन। तीसरा है भोजनम, द्वितीया विभक्ति है इसलिए पर्यूषितम। चौथा है मनः, इसका शुद्ध विशेषण है शुद्ध है। पांचवा है व्यायामम, इसका विशेषण है आवश्यकम। तो इस प्रकार से ये अभ्यास चैप्टर नंबर 1 अभ्यास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 शुद्ध विशेषण कोष्ठक से चुनकर भरिए। तो पहले में शुद्ध विशेषण है जनाः स्वस्थाः, स्वस्था भरना है। दूसरा जो है वो है जलेन, इसमें शुद्ध विशेषण है स्वच्छेन। तीसरा है भोजनम, इसमें विशेषण भरना है पर्यूषितम। चौथा है मनः, इसमें भरना है शुद्ध है। पांचवा है व्यायामम, इसमें भरना है आवश्यकम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन कहता है अधोलिखित शब्दों का शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से शब्दों से मिलान कीजिए। अब इस चार्ट में पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं।
ये चार्ट है, इसमें दिए हुए हैं पुनः है, पुनः है, पुनः है। दूसरा है नक्तम। तीसरा है निर्मलम। चौथा है वपुः। पांचवा है आचार्य है। छठा है वारी। ये जो है मतलब पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। इस चार्ट में 1 2 3 4 5 6 पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। इनको शब्दों के साथ में मिलान करना है। 6 शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, पांचवा शब्द और छठा शब्द। ये 6 शब्द दिए हुए हैं, इनसे मिलाना है। पहला है शरीरम, शरीरम। दूसरा है गुरुः, गुरुः। तीसरा शब्द है जलम। चौथा शब्द है रात्रौ। पांचवा शब्द है मुहु। मुहुर्मुहु। छठा है स्वच्छम। ये 6 शब्द दिए हुए हैं। तो इस मंजूषा की सहायता से इनमें जो है पर्यायवाची शब्द इनके सामने भरना है। पहला है शरीरम। शरीरम का पर्यायवाची शब्द है वपुः। ये वपुः हो गया। दूसरा है गुरु। गुरु का पर्यायवाची शब्द है आचार्य है, आचार्य है। तीसरा जो शब्द है जलम। जलम का पर्यायवाची शब्द है वारी, वारी। चौथा है मुहुर्मुहु। रात्रौ। रात्रौ का अर्थ है नक्तम, नक्तम। पांचवा है मुहुर्मुहु। पुनः, पुनः। और छठा है स्वच्छम। स्वच्छम का है निर्मलम। ये आपका पर्यायवाची शब्द हो गए। तो पहला शब्द है शरीर। शरीर का पर्यायवाची शब्द है वपु। वपु का अर्थ भी शरीर होता है। दूसरा है गुरु। गुरु का पर्यायवाची शब्द आचार्य है। तीसरा है जलम, पानी। जल का पर्यायवाची शब्द जो है वारी है। चौथा है रात्रु। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है नक्तम। पांचवा है मुहुर्मुहु, मतलब बार बार। इसका पर्यायवाची शब्द है पुनः, पुनः। छठा जो है वो है स्वच्छम। स्वच्छम का अर्थ है साफ। इसका पर्यायवाची शब्द है निर्मलम। तो इस प्रकार से अपन ने नीचे लिखे शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान किया। तो पहले में शरीरम के साथ में वपुः, दूसरे में गुरुः, इसके साथ में है आचार्य। तीसरा है जलम। जलम के साथ में है वारी। चौथा है रात्रौ। रात्रौ के साथ में है नक्तम। पांचवा है मुहुर्मुहु, इसके साथ में है पुनः, पुनः। छठा है स्वच्छम, इसके सामने है निर्मलम। तो पहले का अर्थ है शरीर, पर्यायवाची शब्द वपु। दूसरे का अर्थ है गुरु, पर्यायवाची शब्द है आचार्य। तीसरे का शब्द है जलम, पानी, पर्यायवाची शब्द है वारी। चौथे का पर्यायवाची शब्द है रात्रि। चौथे का अर्थ है रात्रि, तो पर्यायवाची शब्द है नक्तम। पांचवा है मुहुर्मुहु, बार बार, पर्यायवाची शब्द है पुनः, पुनः। छठा है स्वच्छम मानी साफ, पर्यायवाची शब्द है निर्मलम।
तो इस प्रकार से एक्सरसाइजेज अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अधोलिखित वाक्यों का वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना 5 वाक्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 वाक्य हैं। पहला है विद्यार्थियों को प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए। नंबर 1। दूसरा है तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। तीसरा है हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। चौथा जो वाक्य है, मैं कल माताजी के साथ घर जाऊंगी। पांचवा है वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। ये 5 वाक्य हैं। अब अपन को इन 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला है विद्यार्थियों को प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थिनः है, विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनम, विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनाम, विद्यार्थिनः। विद्यार्थिनम प्रातः उत्थाय पठिताम पठेयुः। विद्यार्थिनः
रामे रामु राम रामम रामान विद्यार्थिनः विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः रामे रामु राम रामम रामु रामान विद्यार्थिनान् प्रातः उत्थाय पठेयुः। तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। त्वाम तुमको समय विद्यालयम आगच्छेयुः। विद्यालयम आगच्छेयुः। तीसरा है हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वयम पर्यावरणस्य रक्षां कुर्यामः। चौथा है मैं कल माताजी के साथ घर जाऊंगी। अहम स्वः जनन्या सह गृहं गमिष्यामि। पांचवा है वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। ते सर्वे बुद्धिमन्तः। बुद्धिमन्तः छात्राः सन्ति। बुद्धिमान बुद्धिमन्तः बुद्धिमान बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः ते सर्वे बुद्धिमन्तः छात्राः सन्ति। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य हैं। तो 5 वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला है विद्यार्थियों को प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुवचन है, इसलिए विद्यार्थिनः प्रातः उत्थाय पठेयुः। विद्यार्थिनः प्रातः उत्थाय पठेयुः। विद्यार्थियों को प्रातः उठ करके पढ़ना चाहिए। दूसरा है तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। तो तुमको तो संस्कृत हो जाएगा त्वाम समये विद्यालयम आगच्छेयुः। तीसरा है हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हम सबको तो हो जाएगा वयम पर्यावरणस्य रक्षां कुर्यामः। चौथा जो वाक्य है मैं कल माताजी के साथ घर जाऊंगी। तो मैं का हो गया अहम, कल आने वाला कल है इसलिए स्व है। बीता हुआ कल के लिए हाया आता है और आने वाले कल के लिए स्व आता है। तो अहम स्व माता जी के साथ जनन्या सह घर जाऊंगी। गृहम गमिष्यामि। अगला जो वाक्य है वो है वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वे सब ते सर्वे वे सब बुद्धिमन्तः छात्राः सन्ति। अब यहाँ पर जो है बहुवचन है इसलिए सन्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य हैं, इनका अपन ने संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। पहला है विद्यार्थियों को प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए। विद्यार्थिनः प्रातः उत्थाय पठेयुः। दूसरा है तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। त्वाम समये विद्यालयम
आगच्छेयु। तीसरा है हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वयम पर्यावरणस्य रक्षां कुर्यामः। चौथा है मैं कल माता जी के साथ घर जाऊंगी। अहम स्वः जनन्या सह गृहं गमिष्यामि। पांचवा है वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। ते सर्वे बुद्धिमन्तः छात्राः सन्ति। इस प्रकार चैप्टर नंबर 1 स्वास्थ्य व धनम, इसकी अभ्यासः एक्सरसाइजेज क्वेश्चन नंबर 7 की जो 5 वाक्य है, जो हिंदी के वाक्य हैं, इनका संस्कृत भाषा में अनुवाद जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से अभ्यासः, ये अभ्यास वाला जो चैप्टर है वो प्रथम पाठ का कंप्लीट हो गया।